morning student, how are you? Fine. Okay. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। इससे पहले हम जो है फर्टिलाइजेशन से बिफोर फर्टिलाइजेशन जो भी प्रोसेस थी उन प्रोसेस को हम पढ़ चुके हैं। जैसे पोलिनेशन पढ़ा हमने, ठीक है। पोलिनेशन के पश्चात हमने फर्टिलाइजेशन के कुछ स्टेप पढ़े कि फर्टिलाइजेशन जो है वो कंप्लीट करने के लिए किन किन स्टेप से जो है वो जो मेल गैमेट्स होते हैं वो ओव्यूल्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो डबल फर्टिलाइजेशन है और इसे हम दो भागों में पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ओके। ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन आज के हमारे टॉपिक हैं। गुड, बड़े आसान है, आपको डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। ओके, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। सबसे पहले हम इसकी खोज की बात करते हैं। डबल जो फर्टिलाइजेशन है इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो डबल फर्टिलाइजेशन डबल जो फर्टिलाइजेशन है वो सबसे पहले वाज ऑल ऑफ द स्टूडेंट। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो सबसे पहले किसके द्वारा अध्ययन किया गया? स्टूडेंट जो किया गया सबसे पहले, वो वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था नवास्चीन। क्या नाम था? नवास्चीन, ठीक है। हिंदी में लिख देता हूं मैं, इसका नाम होता है नवास्चीन। नवास्चीन के द्वारा कब किया गया था? इन 1898 में, ठीक है। और ये जो प्रयोग इन्होंने किए थे, जो एक्सपेरिमेंट किया था डबल फर्टिलाइजेशन को समझाने के लिए इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और एक एंजियोस्पर्मिक प्लांट था और वो उस प्लांट का जो नाम था वो था लीलियम। इससे पूर्व भी आ चुका है ये लीलियम, ठीक है। लीलियम प्लांट के ऊपर सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन जो है उसको अध्ययन किया गया था, किसके द्वारा? नवास्चीन के द्वारा, ठीक है। एक चीज और याद रखना, मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं, वो क्या है, रिवीजन है आपके लिए, कि डबल फर्टिलाइजेशन और फर्टिलाइजेशन की जो अध्ययन की प्रथम जिस वैज्ञानिक ने, जिस साइंटिस्ट के द्वारा इसे समझाया गया था, ठीक है ना, उनके नामों में अंतर है। डबल फर्टिलाइजेशन जो है वो समझाया गया था किसके द्वारा? नवास्चीन के द्वारा, लीलियम प्लांट में, ठीक है। इसी प्रकार से जो फर्टिलाइजेशन है, क्या है? फर्टिलाइजेशन जो है, फर्टिलाइजेशन को समझाया गया था लीलियम प्लांट में ही, लेकिन वैज्ञानिक जो थे वो थे स्ट्रोसबर्गर, ठीक है। वैज्ञानिक का क्या नाम था? स्ट्रोसबर्गर, जिन्होंने क्रोमोसोम को भी खोजा था। इसे आप याद रखेंगे, स्ट्रोसबर्गर के द्वारा फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले स्टूडिएट किया गया था, सबसे पहले अध्ययन किया गया था लीलियम प्लांट में। इसी प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन को सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था वो किया गया था नवास्चीन के द्वारा, वो भी लीलियम प्लांट में ही, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे, ठीक, गुड। ये तो इसकी किसकी बात हो गई? ये इसकी खोज की बात हो गई, ओके। इन लीलियम प्लांट इन 1988, यानी कि 1898 1898 के अंदर ये जो है खोज की गई थी। अब हम इसकी परिभाषा की बात करते हैं। बड़ी आसान परिभाषा है जो अब तक हम समझ चुके हैं, फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता हूं वो चीज, ध्यान दीजिए कि जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, ये क्या था हमारा? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में नीचे की तरफ जो होती है वो एसेसरी 2 सेल्स होती हैं, मध्य में जो होती है वो एक एग सेल होती है, ऊपर 3 जो होती है वो एंटीपोडल सेल्स होती हैं, और बीच में जो होती है वो हमारी सेंट्रल सेल्स होती है, जिसमें सेकेंडरी न्यूक्लियस
जो है वो प्रेजेंट होता है। और यहाँ से पराग नलिका जो होती है इसके अंदर प्रवेश करती है, एंट्री, ठीक है, ऑल पोलन ट्यूब इन द एम्ब्रियो सैक। उसके कुछ चरण हमने पढ़े थे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वो क्या थी कि हमेशा किससे, जो हमारी एसेसरी सेल्स जो होती हैं यानी कि जो सहायक जो कोशिकाएं होती हैं वो डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, और डेस्ट्रॉय होने के पश्चात पराग जो पोलन ट्यूब होती है वो इसके अंदर एंटर कर जाती है। पोलन ट्यूब जो होती है उसके अंदर दो मेल गैमेट्स होते हैं। कितने? दो मेल गैमेट्स होते हैं, और ये दोनों मेल गैमेट्स जो होते हैं जब किस में पहुंच जाते हैं, एसेसरी जो सेल्स थी उसके साइटोप्लाज्म में जब पहुंच जाते हैं तो उसके पश्चात मेरो क्या करो कॉपी करो खोल दिया। ओके, तो एम्ब्रियो जो सैक है इसके अंदर पहुंचने के पश्चात जो पोलन ट्यूब है वो सबसे पहले पहुंचते वक्त जो है वो क्या होता है कि हमारी जो एसेसरी सेल्स जो होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, और जो मेल गैमेट्स जो जो दो मेल गैमेट्स हैं ये इस एसेसरी सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कि ये, और उसके पश्चात जो है हमारी पोलन ट्यूब जो होती है वो भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, और दो मेल गैमेट्स इसके अंदर पहुंच गए। इसमें से एक मेल गैमेट्स तो बड़ी आसानी से, क्योंकि ये इसके नजदीकी है, एक मेल गैमेट्स तो है बड़ी आसानी से एग सेल्स के साथ जुड़ जाता है, और दूसरा जो होता है वो अमीबॉइड मूवमेंट के द्वारा, अमीबॉइड का मतलब अमीबीय गति के माध्यम से, जैसा अमीबा गति करता है उस तरह से गति करता हुआ किस तक पहुंच जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास पहुंच जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज को आप समझ गए। अब हम डबल फर्टिलाइजेशन को समझते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कहा जाता है फर्टिलाइजेशन को। ठीक है, अगर परिभाषा की अगर हम बात करें तो आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ पोलन ट्यूब, आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ पोलन ट्यूब से डिस्चार्ज होने के पश्चात, ठीक है, कौन, मेल गैमेट्स, आफ्टर डिस्चार्जिंग ऑफ पोलन ट्यूब, जो मेल गैमेट्स, वन ऑफ द मेल गैमेट्स, वन ऑफ द मेल गैमेट किसके साथ जुड़ता है, फ्यूज विद एग सेल, ओके, फ्यूज विद एग सेल्स, किसके साथ जाकर जुड़ गया, एग सेल के साथ जुड़ गया, और क्या बना लेता है, एंड फॉर्म, एंड किसमें चेंज हो जाता है, वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल्स एंड फॉर्म, क्या बनाएगा, एंड फॉर्म एम्ब्रियो, क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, जायगोट। ठीक है, जायगोट जो होता है वो किस फॉर्म में हो जाता है, 2n स्टेज में आ जाता है। ठीक है, वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो, पहला जो मेल गैमेट्स होता है वो किसके साथ फ्यूज हो गया, यानी कि फर्स्ट मेल गैमेट्स जो है वो किसके साथ जाकर जुड़ गया, एग सेल के साथ जाकर जुड़ गया, जिससे किसका निर्माण हुआ, जिससे निर्माण हो गया एम्ब्रियो का। ठीक है, फॉर्मेशन किसकी हुई, एम्ब्रियो की, अर्थात एक मेल गैमेट्स एग सेल के साथ जुड़कर किस फॉर्म में आ जाता है, एम्ब्रियो फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, अब इसको हम क्या कहेंगे, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन कहता है, क्या कहलाता है, ये ट्रू फर्टिलाइजेशन कहलाता है। दिस इज कॉल्ड ट्रू, क्या कहलाएगा, फर्टिलाइजेशन, राइट, इसे हम क्या कहेंगे, ट्रू फर्टिलाइजेशन कहेंगे। ओके, इसके पश्चात हम दूसरा देखते हैं, क्योंकि हमारे पास मेल गैमेट्स कितने हैं, दूसरे, और सेकंड जो मेल गैमेट्स है वो क्या करेगा, द सेकंड मेल गैमेट्स फ्यूज विद, किसके साथ जाकर जुड़ता है बताइए, किसके साथ जुड़ता है, सेकेंडरी
न्यूक्लियस के साथ जुड़ता है, फ्यूज विद सेकेंडरी न्यूक्लियस, और क्या बना लेता है, एंड फॉर्म, बोलो, एंडोस्पर्म, ठीक है, एंड फॉर्म एंडोस्पर्म। इस चीज को समझ गए आप। वन ऑफ द मेल गैमेट्स फ्यूज विद एग सेल्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो। पहले जो मेल गैमेट्स होता है वो जाकर किसके साथ जुड़ता है, एग सेल के साथ जाकर जुड़ जाता है, क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है। एंड द सेकंड मेल गैमेट्स फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, किसके साथ जाकर जुड़ेगा, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जुड़ेगा, और क्या बना लेगा, एंडोस्पर्म बना लेता है। क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। इस चीज है, समझ में आ रही है ये चीज, बिल्कुल। तो पहला किसके साथ जुड़ा, एग सेल के साथ जुड़ा, बना लिया उसने एम्ब्रियो। सेकंड जाकर जुड़ा किसके साथ, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, और क्या बना लेता है, वो बना लेता है एंडोस्पर्म को बना लेता है, ठीक है। और एंडोस्पर्म जो होता है ट्रिप्लोइड न्यूक्लियस, इसे हम क्या कहते हैं, एंडोस्पर्म जो होता है वो क्या कहलाता है, एंडोस्पर्म जो होता है वो हमारा भ्रूण पोष कहलाता है। और एंडोस्पर्म जो होता है वो, ये जो घटना होती है ये तो क्या कहलाएगी, ट्रू ट्रू फर्टिलाइजेशन। और जो नीचे वाली जो दूसरा जो मेल गैमेट्स है वो किसके साथ जुड़ रहा है, जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर जुड़ रहा है, जो कि एंडोस्पर्म बना रहा है। इसे हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ओके, दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहलाती है ये जो घटना है ये ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। आज के नोट्स जो है वो हम आपको नहीं भेजेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन वाज ऑल ऑफ द स्टडीज नवास्टीन इन 1898, आगे लिख लेना, इन लीलियम प्लांट, ठीक है। और उसके पश्चात इस चीज को आप नोट कर लेना, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। हो गया, ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं इसको, ये हम अगली लाइन में चर्चा कर रहे हैं इसकी। यहां तक मैं मिटा देता हूं। इसे ट्रिपल फ्यूजन क्यों कह रहे हैं, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या होता है कि एक्चुअल में क्या होता है कि दिस इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन बिकॉज secondary nucleus is 2n, ठीक है, and second male gamete is कैसा है, second male gamete is n, so 2n plus n form as 3n stage, ठीक है। बिकॉज सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2n, सेकेंडरी न्यूक्लियस कैसा है, 2n स्टेज में होता है, और जो सेकेंड जो मेल गैमेट्स होता है वो कैसा होता है, n स्टेज में होता है। सो 2n प्लस n फॉर्म किस रूप में आ जाएंगे, एज 3n, किस फॉर्म में आ जाएंगे, 3n फॉर्म में आ जाएंगे। इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर तीन न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या करते हैं, तीन न्यूक्लियस जो होते हैं, इसको थोड़ा सा आप ऐसे भी लिख सकते हैं, फॉर्म
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और इसके आगे लिख सकते हैं 3n। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, 3s होता है, और इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से बाद में किसका निर्माण हो जाता है, चरणबद्ध तरीके से क्रम वाइज किसका निर्माण हो जाता है, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो जाता है, इसी से होता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से। सो आप इस चीज को समझ गए होंगे, बिकॉज सेकेंडरी न्यूक्लियस इज 2n, राइट, एंड सेकेंडरी मेल गैमेट्स इज n, सो 2n plus n फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस 3n, और प्राइमरी जो एंडोस्पर्म जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, 3s होता है। ठीक है, आता है जो पूरी जो प्रोसेस होती है इसे हम क्या कह सकते हैं, 10 आता है, क्या हो गया, 10 डबल ट्रिपल फ्यूजन और बोथ द मेल गैमेट्स, 10 both the male gamete participate किसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 10 both the male gametes participate किसमें, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, पार्टिसिपेट इन फर्टिलाइजेशन, किसमें, फर्टिलाइजेशन में दोनों के दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, और दोनों में पार्टिसिपेट करने के कारण ही, और कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्विस्ट, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस ट्विस्ट। ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो दो प्रकार से हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और दो प्रकार से होने के कारण ही हम इसे क्या कह देते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। ओके, आई होप आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कुछ ज्यादा वो नहीं था। हमने डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को जो है वो एक साथ जोड़ के समझाने की आपको कोशिश की है, बड़ा आसान होता है। डबल फर्टिलाइजेशन की जो सबसे पहले जो अध्ययन किया गया था, डबल फर्टिलाइजेशन वाज ऑल ऑफ द स्टडीड बाय नवास्टिन इन 1898 इन लीलियम प्लांट। सबसे पहले इस लीलियम प्लांट के अंदर किया गया था। डबल फर्टिलाइजेशन होता क्या है, एक्चुअल में डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है आफ्टर द डिस्चार्जिंग ऑफ पोलन ट्यूब से डिस्चार्जिंग होने के पश्चात फर्स्ट मेल गैमेट्स फ्यूज विद द एग सेल्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो या जायगोट। ठीक है, एंड सेकेंड मेल गैमेट्स जो है, यानी कि दूसरा जो मेल गैमेट्स होता है वो फ्यूज विद, किसके साथ फ्यूज हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म एंडोस्पर्म, और क्या बना लेता है, एंडोस्पर्म बना लेता है। या हम कह सकते हैं कि एंडोस्पर्म जो होता है वो 3n स्टेज में होता है, त्रिगुणित होता है। क्यों होता है, इसे हम ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं, कई बार ये पूछा जा सकता है कि डिफरेंट बिटवीन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, यानी फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, डबल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन में क्या डिफरेंट होता है। तो आप बताएंगे कि फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि फर्स्ट मेल गैमेट्स का एग सेल के साथ जुड़ना, तो फर्टिलाइजेशन हो गया। जबकि सेकंड मेल गैमेट्स जो होता है, जो जाकर सेकेंडरी न्यूक्लियस से जाकर जुड़ता है, उससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो 3n स्टेज में होती है। सो उसे हम क्या बोल देते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोल देते हैं। हालांकि वो भी दूसरे प्रकार का ही फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि एक को हम ट्रू फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, दूसरे को हम फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन नाम देते हैं। यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन में ट्रू फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन दोनों जुड़कर डबल फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। ठीक है, एक चार्ट समय आपको यहाँ बना देता हूँ, इस चीज को लिख लो एक बार। ठीक है, उसके पश्चात बना देंगे हम आपको, ये सारी चीजें आपको शायद समझ में आ रही हैं बिल्कुल। सो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि 10 बोथ द मेल गैमेट्स आता है, दोनों जो मेल गैमेट्स होते हैं पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, फर्टिलाइजेशन में। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस में
दोनों के दोनों जो क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक प्रकार से ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है, दोहरा फर्टिलाइजेशन हो रहा है। सो इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। अब मैं एक रेखा चित्र, एक लाइनिंग जो डायग्राम होता है उसके माध्यम से आपको बता देता हूं और क्या बनता है, कैसे बनता है, इसे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों कह रहे हैं, ठीक है। देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट मेल गैमेट्स, इसे आप भी लिख लेना अपनी नोटबुक में, प्लस किसके साथ जुड़ रहा है, एग सेल, ठीक है। और बना क्या रहा है, मैं तीर का निशान लगा देता हूं, और बन क्या रहा है बताइए, क्या बन रहा है, एम्ब्रियो, ठीक है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, जायगोट लिख सकते हैं, ओके, ठीक है। किस स्टेज में होता है ये 2n स्टेज में होता है। स्टेज आप इसके नीचे लिख सकते हैं या ऊपर लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग सेल की स्टेज कैसी होती है, n, मेल गैमेट्स की स्टेज कैसी होती है, n, ठीक है। तो फर्स्ट मेल गैमेट्स प्लस एग सेल्स एम्ब्रियो बन रहा है जो कि 2n स्टेज में होता है। इसे हम क्या कहेंगे, इसे आप कहेंगे ट्रू फर्टिलाइजेशन, ओके। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रू फर्टिलाइजेशन, समझ गए। अब हम दूसरे की बात करते हैं, सेकंड गैमेट किसके साथ जाकर जुड़ता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जाकर जुड़ रहा है। सेकंड मेल गैमेट्स भी कैसा है, एन स्टेज में है। सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है, ऑलरेडी 2n स्टेज में होता है। तो जो फॉर्म होता है, किस फॉर्म में आ जाते हैं ये, बनने वाली जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या कहलाएगी, प्राइमरी एंडोस्पर्म, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, CLE। और प्राइमरी जो एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो किस स्टेज में आ जाएगा, 3n स्टेज में आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरे वाली जो प्रोसेस है इसे हम 3n आने के कारण क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन, राइट, क्या बोलेंगे इसे हम, ट्रिपल फ्यूजन बोलेंगे। और तीसरी स्टेज में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन, ट्रू फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन क्या कहलाएगा, बोलो, ये हो जाएगा हमारा डबल फर्टिलाइजेशन, ओके। क्या हो जाएगा, ये हमारा डबल फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। समझ में आ गया होगा शायद आपको इस चीज से कि आफ्टर डिस्चार्ज होने के पश्चात पोलन ट्यूब से जो फर्स्ट जो मेल गैमेट्स होता है फ्यूज विद एग सेल्स एंड फॉर्म एम्ब्रियो, सेकंड मेल गैमेट्स जो होता है फ्यूज विद द सेकंडरी न्यूक्लियस एंड फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दिस इवेंट्स इज कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। क्यों कहा जाता है ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो ऑलरेडी पहले से ही 2n स्टेज में होता है, उसके साथ एक n यानी कि एक न्यूक्लियस, यानी कि सेकेंडरी जो न्यूक्लियस होता है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे दो केंद्रक ऑलरेडी पहले से ही हैं, ठीक है। दो जो न्यूक्लियस हैं यहाँ पहले से ही होते हैं, और एक न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेकंड जो मेल गैमेट्स होता है उसका आ जाता है, ठीक है, जिसके कारण स्टेज जो होती है वो 3n के रूप में हो जाती है। और इस घटना को जो ये इवेंट्स है ये क्या कहलाता है, ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। एंड ट्रू फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन जो होते हैं इन दोनों को किस रूप में जानते हैं हम, डबल फर्टिलाइजेशन के रूप में जानते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। आज का जो भी हमने आपको पढ़ाया है डबल फर्टिलाइजेशन है जो ट्रिपल फ्यूजन है, इसके नोट्स नहीं भेजे जाएंगे क्योंकि सारी चीजें मैंने बोर्ड पे लिख दी हैं, आप इन्हें अपने नोट्स में जस्ट आगे उतार लेंगे, ओके। हैव ए नाइस डे, गुड बाय।